हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा रिलेटेड रहेगा जो लोग भी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंडर में डिफरेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स से पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट से मैंने एक सजेशन का वीडियो बनाया था। अब ये दूसरा पार्ट रहेगा। पहला पार्ट हमारा बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ऊपर था। प्रोबेबिलिटी पोर्शन से जो तीन क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उस तीन क्वेश्चन में से मैंने सजेशन दिया था। अब ये आज का ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी पार्ट से तो हम लोगों ने देख लिए थे कि हमारा तीन क्वेश्चन, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स पार्ट से ना, स्टैटिस्टिक्स पार्ट बेसिकली इजी रहता है एज कंपेरेटिव टू प्रोबेबिलिटी पार्ट। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे ये टॉपिक तो हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक को। ये टॉपिक में स्पेसिफिक पार्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहता है और 3 के बीच भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो विद इन दैट वन देयर इज़ ए सेपरेट पार्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 3.1 में भी आपको 1, 2, 3 और 3.2 में भी जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी बेसिकली अलग अलग पार्ट रहता है। तो इसके लिए एक टॉपिक, जैसे कि यहाँ से अगर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों को दूँ तो ये सफिशिएंट नहीं है। आप लोग इसी को करके जाइए, आप लोगों को क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये है 3.1। ये जो 3.1 है आप लोगों के पास, ये 3.1 में से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ से मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को सजेशन देने वाला हूँ। इसी पार्ट में से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसी पार्ट से मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूँ। शायद 4 क्वेश्चन रहेगा, जिनके बीच 4 के अंदर भी आप लोगों को 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। मतलब 4 के एक क्वेश्चन के लिए 3 अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये है हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये बेसिकली सिलेबस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली मेनली रहेगा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। दूसरा रहेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और जेड टेस्ट, टी टेस्ट और प्रोपोर्शन टेस्ट। इस पार्ट से ही आपका बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे पहले पार्ट के लिए ये 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। 3.1 के पार्ट में आप लोग मैंने सैम्पलिंग जो पार्ट है ना, उस सैम्पलिंग पार्ट से इसी पार्ट को देखेंगे। सैम्पलिंग में क्या रहेगा, ग्राफिकल टेबुलेशन सैम्पलिंग किसे बोला जाता है, पॉपुलेशन किसे बोला जाता है। और एक फेमस क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब सैम्पलिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। तो ये पहला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग ये तो आपके एग्ज़ाम में रहना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जो लोग भी इससे ज़्यादा पढ़े हैं डेफिनेटली आप पूरा के पूरा सिलेबस को देखेंगे। ऐसा नहीं करना है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं एटलीस्ट ये कवर करके जाए, आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ये रहेगा सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन में से आप लोगों को क्या दिया जाएगा, ये बेसिकली सैम्पलिंग से है। तो आप लोगों को क्या पूछा जाता है कि आप वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, तो ये वेरिएंस ऑफ कुछ इस तरह का पार्ट होगा। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन अगर आप निकालेंगे, जब मैंने किया था तब वाई से किया था, वेरिएंस ऑफ वाई बार, उसका वैल्यू आप लोगों के पास ये आ जाएगा। देखिए, कभी कभी ये वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन पूछेगा, कभी कभी आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन पूछेगा। ये 2 ही क्वेश्चन है, हमेशा ऑल्टरनेट करके आते हैं। अगर स्टैंडर्ड एरर पूछता है तो इसके ऊपर सिर्फ रूटेबल लगा देना है लास्ट लाइन के बाद। वेरिएंस निकालेंगे यहाँ तक और स्टैंडर्ड एरर लिख के इसके ऊपर रूटेबल लगा देंगे। ये रहा एक क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से रहेगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हर बार पूछते हैं किसी अलग अलग तरह के लिख के। कभी कभी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जाई स्क्वायर बोल के देते हैं। तो आप लोग इसको देखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपका ये फंक्शन जाई स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये अगर करेंगे तो ये आपका अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब दैट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो ये पार्ट भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये रहा हमारे 1.1 से आप लोगों के लिए सजेशन। अब देखेंगे 3.1 के लिए सजेशन। अब 3.2 में देखेंगे। 3.2 में अलग अलग पार्ट रहता है। यहाँ पे अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। हालांकि जो लोग भी मेरे पास पढ़ाई किए हैं उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग पूरा करके जाइए, ईजी पार्ट रहता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं ऑल्टरनेटिवली। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ से कंसिस्टेंट के लिए उठाया है, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रूव करना होगा तो आपको ये अनबायस्ड तो प्रूव करना पड़ेगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो अनबायस्डनेस को भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पोर्शन जो है ये इस
मैथमेटिकल कंडीशन को आप क्या करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये p इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा, और इसका अगर वेरिएंस निकालेंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपका 0 हो जाएगा। इसी चीज़ को प्रूव करना होता है। बेसिकली ये बार्नौली डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और बार्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 1 का प्रोबेबिलिटी आपको p दिया गया है और 0 का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। फिर ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, बोला है कि ये फंक्शन आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा। तो ये इसको प्रूव करना है। इसका प्रूफ है जिन्होंने पढ़ाई की है उनके पास तो होगा, बाकी जिनके पास भी नहीं है आप आपके फ्रेंड से मांग से पढ़ाई कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी इजी। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है हमारे क्लास में। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इस अनबायस्डनेस एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के पार्ट से। ये अनबायस्डनेस एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के पार्ट से, इस पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 3 एस्टिमेटर दिया गया है, पूछा गया है T1 T2 अनबायस्ड है क्या, पूछा गया कि अगर T3 अनबायस्ड है तो लेमडा का वैल्यू निकाल दो, T3 कंसिस्टेंट है तो लेमडा का वैल्यू निकाल दो, व्हिच इज़ द बेस्ट एस्टिमेटर। तो वेरिएंस जिसका मिनिमम होता है वो बेस्ट एस्टिमेटर रहता है। तो ये रहा हमारे पास और एक पार्ट, ठीक है, अनबायस्डनेस एंड कंसिस्ट। 3.2 से और एक क्वेश्चन, जो एक में से एक क्वेश्चन कॉमन आने की संभावना है मेरे हिसाब से। तो आप लोग इस पार्ट के लिए 4 क्वेश्चन देखेंगे। मैंने यहाँ पे 3 दिया है और एक मैं बोल दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन रहेगा, आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना फॉर पैरामीटर p उसके लिए आप MLE निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालेंगे। ये तो हो गया बाइनोमियल से क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका MLE निकालना है किसके लिए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब पैरामीटर लेमडा हो। तो लेमडा के रिस्पेक्ट में आप लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड, हाँ यहाँ पे बाइनोमियल दोबारा से दिया गया है, ये नहीं है, एक है हमारे पास गामा बोल के, ठीक है, GAMMA गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका आपको फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका ऐसा होगा कि x फॉलो कर रहा होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फ़ा बीटा। तो एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये नहीं होगा, ये 2 बार रिपीट हो गया। तो हम लोगों के पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन से MLE निकालने के लिए आप लोगों को देंगे। और एक तीसरा क्वेश्चन है, तो इस तरह से फंक्शन लिखा जाता है कि f ऑफ x वो लोग दे देंगे आपको 2/अल्फ़ा, और ये x माइनस अल्फ़ा है, जहाँ पे हमारा x का रेंज रहेगा 0 to अल्फ़ा। आई थिंक इस तरह के फॉर्म पे दिया गया है। तब आपको MLE निकालना है। MLE किसका, ये अल्फ़ा के लिए MLE निकालेंगे, ये x के लिए अल्फ़ा के लिए MLE आपका 2x आ जाएगा। और आपको प्रूव करना पड़ेगा ये 2x जो है ये बायस्ड एस्टिमेटर, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू आप अगर 2x निकालेंगे ये आपका नॉट इक्वल टू अल्फ़ा आएगा। तो ये एक क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन रहेगा। अच्छे 4 क्वेश्चन कीजिए, हर बार इसी क्वेश्चन को ये लोग अल्टरनेट करके देते हैं। तो आपके लिए मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ जाएगा, ये चारों में से एक। तो आप लोग को MLE छोड़ना नहीं है, देखेंगे। उसके बाद देखेंगे और एक क्वेश्चन रहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल से। जिनको ये आता है कर लीजिए, जिनको नहीं आता है छोड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इन्होंने बहुत बार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल से। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दीजिए जब ये 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, बेसिकली ये 1 माइनस अल्फ़ा होता है। जब आप 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये परसेंटेज इक्वल टू आप नीचे 100 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 माइनस अल्फ़ा के लिए। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारे पास फंक्शन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन से आप लोगों को निकालना होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। हर एक क्वेश्चन एटलीस्ट 3 बार लिखे जाइए, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे स्टेप को। तो ये एक डिफ़िकल्टी रहता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस तरह से ये NP के लिए नहीं, ये क्वेश्चन तो हमारा दूसरा हो गया, कंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड वाला क्वेश्चन, इसको छोड़िए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन रहेगा, x फॉलोज आपके प्रीवियस ईयर में है, x फॉलोज आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ m सिग्मा स्क्वायर। फिर बोला है इस m के लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दो। m क्या है हमारे पास, m हमारे पास मीन होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन पे आप लोग कैसे देखेंगे कि ये m से ना दे के म्यू से देते। इन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि x फॉलो करता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तब आपको बोलेगा इस मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दीजिए। तो आप लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा म्यू प्लस, आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आप लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। इसका फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा कि x बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई रूट ओवर ऑफ n। ये रहेगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या रहेगा x प्लस z अल्फ़ा बाई 2
α/2 और σ/√n। इसका आंसर यहाँ तक आकर रुक जाएगा। तो ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल से सेकंड क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन दिया है मैंने, और एक पार्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं डिफरेंट वे में। ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट रहेगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि ये नॉर्मल एम सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एम सिग्मा दिया है, बेसिकल सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, वेरिएंस देने पे स्क्वायर देते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम लोगों को पूछा गया कि दिस वन फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या प्रूफ होगा? आपके लिए मिल जाएगा ns²/σ², फाइनल प्रूफ में काई स्क्वायर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह से प्रूफ आता है। इसको देखेंगे। और एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोग कैसे देखेंगे कि क्या दिया गया है कि x अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, आपको प्रूव करना है कि सैम्पल मीन x बार फॉलो करेगा सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू लेकिन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो ये चीज़ आपको प्रूव करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब 3 पार्ट से क्या है? टाइप 1 टाइप 2 एरर। एक क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आएगा टाइप 1 टाइप 2 से। इसके लिए सिर्फ मैं 2 ही टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग के प्रीवियस में जितना भी है सॉल्व कर लीजिए। ये भी बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट होता है। टाइप 1 पूछेगा, टाइप 2 पूछेगा, पावर ऑफ द टेस्ट पूछेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस इंटरवल के लिए टाइप 1 निकालेंगे, टाइप 2 निकालेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट निकालेंगे। इसके लिए भी टाइप 1 टाइप 2 एंड पावर ऑफ द टेस्ट निकालेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में से भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉइन, इस परफेक्ट कॉइन के बारे में पूछा गया था और यहाँ से हम लोगों को निकालने के लिए देंगे फाइंड द टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट। ये रहा पावर ऑफ द टेस्ट टाइप 1 टाइप 2। ये गारंटेड क्वेश्चन है कि हमेशा पूछते हैं एक क्वेश्चन इस पार्ट में से। अगर आप लोग लग कर आप नहीं होगा तो इसी पार्ट से तो ज़रूर आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास रहेगा टेस्टिंग। जो टेस्टिंग पार्ट है ना, टेस्टिंग में हमारे पास बहुत तरह के पार्ट होता है। बेसिकली एक होता है हमारे पास जेड टेस्ट, एक होता है टी टेस्ट, एक होता है प्रोपोर्शन और हमारे पास और एक होता है काई स्क्वायर। तो ये 4 पार्ट है। इस बार काई स्क्वायर से आने की संभावना ज़्यादा है। आप लोग जो भी मेरे स्टूडेंट रहे होंगे आप लोगों के पास जेड टी प्रोपोर्शन डेफिनेटली होगा। तो जेड टी प्रोपोर्शन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग जेड टी को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जो लोग कुछ नहीं किए हैं मैं उनके लिए सिर्फ काई स्क्वायर दे रहा हूँ। जिन्होंने किया है ना मत छोड़िए। 3 क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, 2 क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। आएगा तो डेफिनेटली ये टी जेड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्योंकि जो लोगों ने कुछ भी नहीं किया है इनको लिए मैंने काई स्क्वायर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया है, 2 में से एक आ जाएगा। देखेंगे ये है हमारा एक क्वेश्चन जहाँ पे इस रेशियो के तौर पे क्वेश्चन रहेगा। 4:3:3:1 भी रहता है, 2:1 भी रह सकता है। तो ये क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट जो हमारे काई स्क्वायर से होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके काई स्क्वायर के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपके फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख लेंगे। यहाँ तक ही मेरा सजेशन रहेगा, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।